let's see one important topic in straight line, that is family of straight line. ओके हम जानते हैं किसी एक पॉइंट से हम कितने लाइंस बना सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस, ठीक है। और ये जो सारे लाइंस हैं वो किस तरह के लाइंस होंगे, दिस लाइंस आर कॉन्करेंट। सपोज वी हैव बीन गिवन टू स्ट्रेट लाइंस, ये दो लाइंस जो हैं अगर नॉन पैरेलल है तो वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन ड्रॉ infinite straight lines. Now we want to find what is general equation of all these infinite straight lines. जैसे ये दो रेड लाइन्स हैं, दिस रेड लाइन्स आर गिवन, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन्स बना सकते हैं। नाउ इन इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन्स का एक जनरल इक्वेशन होगा, ठीक है, वो किस तरह से होगा, then general equation of infinite straight lines, in fact we have infinite concurrent straight lines, is given by this equation where lambda belongs to R. Okay, the equation is a1x plus b1y plus c1 plus lambda times a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, where lambda belongs to R. Here lambda is called parameter. Okay, now why this equation is like this? Okay, ये जो दो रेड लाइन्स हैं इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर x1, y1। नाउ ये तो हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होता है x एंड y में, ठीक है। अगर हम इन सभी इनफाइनाइट लाइंस का इक्वेशन इस फॉर्म में लिखते हैं तो देखो क्या होगा, अगर हम लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे 1 लेंगे तो हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन मिलेगा, यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन। अगर लैम्बडा को 2 लेंगे, 3 लेंगे, √2 लेंगे तो हमें डिफरेंट स्ट्रेट लाइन्स मिलेंगे। पर ये जो सारे स्ट्रेट लाइन्स मिलेंगे वो डेफिनेटली कहाँ से पास होंगे, x1 y1 पॉइंट से। उसका रीजन क्या है, ये जो x1 y1 पॉइंट है वो इन दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम लैम्बडा को सपोज यहाँ पे 1 रखते हैं, ठीक है, सपोज लैम्बडा इज 1, तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा ये एक्सप्रेशन इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये पॉइंट इस एक्सप्रेशन को एंड इस एक्सप्रेशन दोनों को क्या करेगा, 0। अब ये पॉइंट इन दोनों एक्सप्रेशंस को 0 करेगा तो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और लैम्बडा की कोई भी वैल्यू रखने से क्या होगा, हमें अलग अलग लाइंस मिलेंगे और वो सारे लाइंस किस पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे, x1, y1 को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से निकलने वाला कोई भी लाइन का इक्वेशन जो है हम किस फॉर्म में रख सकते हैं, दिस लाइन प्लस लैम्बडा टाइम्स दिस लाइन इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं L1 इज इक्वल टू 0, दिस इज L2 इज इक्वल टू 0, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा L1 plus lambda is equal to lambda times L2 is equal to 0, where lambda belongs to R. This is called equation of family of straight through point x1 y1, or this is these are general equation of family of straight lines which passes through point of intersection of lines L1 is equal to 0 and L2 is equal to 0. Okay, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। Show that straight lines given by this equation
for different values of a pass through a fixed point. Find that point. ओके, ये जो लाइन है, पहले तो ये फिक्स लाइन नहीं है ना? ये किस तरह का लाइन है? वेरिएबल लाइन, क्योंकि यहाँ पे जो a का वैल्यू है वो फिक्स नहीं है। हम a की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो हमें यहाँ से डिफरेंट लाइंस मिलेंगे, ठीक है? और हमें प्रूव करना है कि ये जो डिफरेंट लाइंस हैं वो किसी एक पॉइंट से पास होंगे, या तो ये जो सारे लाइंस हैं वो किसी एक पॉइंट पे क्या होंगे? कॉनकरेंट होंगे। Now, what is family of straight lines equation? That is L1 plus lambda L2 is equal to 0, where lambda belongs to R. अब यहाँ पे lambda की जगह पे क्या है? A है, ठीक है? तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे लाएंगे इस फॉर्म में? हम टर्म्स कलेक्ट करते हैं जो A के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है? और उन टर्म्स को अलग कर लेते हैं। तो देखो यहां से a के साथ कौन से टर्म्स आ रहे हैं? x, यहां से आ रहा है 2y एंड यहां से आ रहा है -1, और a के अलावा कौन से टर्म्स आ रहे हैं? दैट इज -x फ्रॉम दिस ब्रैकेट, 3y फ्रॉम दिस ब्रैकेट एंड 2 फ्रॉम दिस ब्रैकेट। इसका मतलब ये जो लाइन है वो इस फॉर्म में आ गया, -x plus 3y plus 2 plus a times x plus 2y minus 1 is equal to 0, where a belongs to R. इक्वेशन में कहा गया है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a, मतलब a का वैल्यू क्या होगा? कोई भी रियल वैल्यू। नाउ दिस family of straight lines or this infinite lines are concurrent at which point? At intersection point of lines this and this line. इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पे लाइंस क्या होंगे? कॉन्करेंट। इनको सॉल्व कर लेते हैं तो एडिशन से आ जाएगा y का वैल्यू। इफ वी एड दिस इक्वेशंस वी हैव 5y plus 1 is equal to 0 और y is equal to -1/5। y का वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख लेते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा 1 - 2y और 1 + 2/5, that is 7/5. Then all the lines are concurrent at 7/5 minus 1/5. So this is point of concurrency for all these lines for different values of a. इसका एक दूसरा तरीका भी है शॉर्टकट वे। इनफैक्ट ये शॉर्टकट नहीं है, ये कंसेप्चुअल तरीका है। हमें पता है कि अगर हम a की यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो जो लाइंस मिलेंगे वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होंगे, क्योंकि अब हम समझ गए हैं कि इस तरह का इक्वेशन जो है वो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें x एंड y वैल्यू निकालना है जहां पे लाइंस कॉन्करेंट होंगे, तो क्यों ना हम यहाँ पे a को ऐसा लें जिससे हमें x एंड y डायरेक्टली मिल जाए। तो अगर हम एक बार a का वैल्यू 1 लेंगे, देखो अब हमारा टारगेट क्या होगा? अगर हम x निकालना चाहते हैं तो y का कोफिशिएंट 0 बनाएंगे, और अगर y निकालना चाहते हैं तो x का कोफिशिएंट 0 बना लेंगे। तो अगर x का कोफिशिएंट 0 बनाएंगे फिर a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो by putting a is equal to 1 we have this 5y plus 1 is equal to 0 और y is equal to -1/5। देखो डायरेक्टली आ गया y कोऑर्डिनेट। और अगर y का कोफिशिएंट 0 बनाएंगे तो उसके लिए a का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? a is equal to -3/2। तो जैसे आप a को यहाँ पे -3/2 रखोगे तो y का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा और x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7/5। तो इनफैक्ट ये शॉर्टकट तो है पर ये कंसेप्चुअल शॉर्टकट है, क्योंकि हमें फ्रीडम है कि हम a का वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, तो क्यों ना हम a का वैल्यू ऐसे लें जिससे x एंड y डायरेक्टली मिल जाए। ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन। कंसीडर family of lines given by this equation
एंड दिस इक्वेशन। इसका मतलब हमें दो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट बिलोंग टू बोथ फैमिलीज। ओके, हम इन दोनों फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को एक्सप्रेस कर लेते हैं ड्राइंग से। नाउ ये जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है वो कहाँ पे कॉन्करेंट होंगे? वो 5x plus 3y minus 2 is equal to 0 and 3x minus y minus 4 is equal to 0 इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कॉन्करेंट होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट निकालेंगे इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आएगा 1, -1। Now this family of straight lines passes through point of intersection of this lines x minus y plus 1 is equal to 0 and 2x minus y minus 2 is equal to 0। ठीक है, अगर हम इन दोनों लाइंस को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा। सॉल्व करने के बाद हमें ये पॉइंट मिल जाएगा 3, 4। तो ये जो लाइंस है वो इस पॉइंट पे कॉन्करेंट होंगे 3, 4 पे। ओके, नाउ हमें वो लाइन निकालना है जो इन दोनों फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से पास होता हो, यानी कि इन दोनों जो फैमिलीज हैं उनका मेंबर हो। ठीक है, तो वो लाइन किस तरह से होगा? वो इस तरह से होगा। ये ग्रीन लाइन जो है वो दोनों फैमिलीज को बिलोंग कर रहा है, वो इस फैमिली का भी मेंबर है एंड इस फैमिली का भी मेंबर है। तो कैसे निकालेंगे ये ग्रीन लाइन का इक्वेशन? सिंपली ये जो ग्रीन लाइन है वो 2 पॉइंट फॉर्म से आ जाएगा। वो कहां से पास हो रहा है? 1, -1 एंड 3, 4। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस पॉइंट से पास होता हुआ एक लाइन निकालेंगे जो दोनों फैमिलीज को सेटिस्फाई करेगा। या तो ये कह सकते हैं वो ये दोनों फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक मेंबर होगा। ये तो इक्वेशन हम निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। ठीक है, इसका स्लोप आ जाएगा 4 -1 अपॉन 3 -1 दैट इज 5/2 and line is passing through any one of these 2 points. Then from point slope form we have y minus -1 is equal to 5/2 times x minus 1. On simplifying we get 5x minus 2y minus 7 is equal to 0.